बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज हम आपके साथ दही बड़े की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करेंगे। नरम, मुलायम, सॉफ्ट, स्पॉन्जी दही बड़े बनके रेडी होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप मूंग दाल ली है। इसको मैंने भिगो दिया था 3 से 4 घंटे। अब हम इसको पीस लेंगे। याद रखिए पानी इसके अंदर हमें ऐड नहीं करना है। दाल हमने काफ़ी देर तक भिगोई थी तो इसलिए सॉफ्ट हो चुकी है और आसानी से पीस जाएगी। अब हम इसको बीट करेंगे। एक ही डायरेक्शन के अंदर हमें लगातार कंटिन्यूसली इसको जो है बीट करना है, फ्लफ़ी बनाना है और क्रीमी बनाना है इस मिक्सचर को। यही वो प्रोसेस है जिससे जो है दही बड़े जो है बहुत ही सॉफ्ट और नरम, मुलायम, स्पंजी बनेंगे। अब इसके अंदर मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, नमक ऐड कर रही हूँ और रेड चिली पाउडर थोड़ा सा मैं हाफ टी स्पून ऐड किया है। अब थोड़ा सा 1 मिनट हम इसको और बीट करेंगे। आप देख सकते हैं बैटर कितना फ्लफ़ी हो चुका है। अब पैन के अंदर मैंने ऑयल रख दिया है। अब मैं थोड़ा सा मिक्सचर दही बड़ों का लूँगी और इसको पैन के अंदर हम इस तरीके से ऐड करते जाएंगे, जिस तरीके से आप ये वीडियो में देख सकते हैं। तमाम दही बड़े का बैटर जो है हम इसी तरीके से पैन में ऐड करते जाएंगे। आपको दाल जो है काफ़ी देर तक यानी 3 से 4 घंटे मस्त भिगोनी है और पीसते वक्त इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना। और बीट हमें इसको अच्छी तरीके से करनी है, बिल्कुल फ्लफ़ी बनाना है। फ्लफ़ी बनाएंगे तो तभी जो है दही बड़े जो है सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे। तो बस यही थोड़ी सी जो ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है, जिसकी वजह से आपके दही बड़े बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। कोई गुठली नहीं रहेगी, अंदर से कच्चे भी नहीं रहेंगे और उसको प्रॉपर कुक करना है। अगर हम इसे प्रॉपर कुक भी नहीं करेंगे तो तब भी अंदर से गुठली रह जाती है। अभी एक साइड से थोड़ा सा सेट हो चुके हैं तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। इससे पहले साइड चेंज नहीं कीजिएगा, पहले एक तरफ से इसे सेट होने दें। सारी साइडें हम चेंज कर लेंगे इस तरीके से और दूसरी जगह से भी हम दूसरी तरफ से भी इसको पकाएंगे। प्रॉपर पकाना है और मीडियम टू लो आंच में पकाना है। तेज़ आंच में हमें इसे फ्राई नहीं करना, क्योंकि हमें दही बड़े को अंदर तक पकाना है। अगर हम तेज़ आंच में पकाएंगे तो ये ऊपर से तो है कलर आ जाएगा पर अंदर जो है सॉफ्ट नहीं होंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। और चम्मच से ही आप थोड़ा सा इसको प्रेस कर दें ताकि ये और मज़ीद फ्लैट हो जाए। ये देखिए चम्मच से जो है मैं इसको फ्लैट कर रही हूँ, थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ ताकि ये और मज़ीद फ्लैट हो जाए। ये फ्लैट ही अच्छे लगते हैं और इसकी जो शेप है फ्लैट ही होती है। बस दूसरी तरफ से भी हम इसको फ्राई कर लेंगे, कलर दे लेंगे हल्का सा। बिल्कुल डार्क कलर नहीं देना है इसे, बस हमें मकसद इसको पकाना है, प्रॉपर कुक करना है ताकि दही बड़े जो है सॉफ्ट और नरम बने बिल्कुल। अब ये देखिए मैंने दूसरी साइड भी चेंज कर दी है। अब थोड़ा सा इसे हम और पकाएंगे। अब ये तमाम दही बड़े जो हैं फ्राई हो चुके हैं तो बस अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके दही बड़े बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब ये सारे मैंने निकाल लिए हैं। एक बाउल के अंदर मैंने पानी रखा है और उसके अंदर ये तमाम दही बड़े जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और याद रखें जैसे ही आप फ्राई करें फ़ौरन पानी में डालना है, क्योंकि उस वक्त दही बड़े गर्म होते हैं और फिर पानी का टेम्परेचर भी थोड़ा गर्म हो जाता है। अब थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक के रख देंगे। थोड़ी देर बाद देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। पानी जो है इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है और इतने स्पॉन्जी बने हैं। ये देख सकते हैं, देखिए साइज़ में भी बड़े हो चुके हैं और बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। ये अंदर से बहुत स्पंजी है। अब हाथ से मैं थोड़ा सा जो एक्सेस पानी है वो निकाल लूँगी और प्लेट के अंदर हम इसको इसी तरीके से निकालते जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि दही बड़े बहुत सॉफ्ट हैं तो बस ये टूट ना जाए। हल्के हाथों से हमें दबाना है ताकि पानी जो है आराम से निकल जाए और दही बड़े भी नहीं टूटे।
अभी मैंने हाथों से दबा दबा के इसको पानी सारा निकाल लिया है और प्लेट के अंदर जो है मैं इसको सारे दही बड़े ऐड कर दिए हैं। अब हम दही लेंगे। दही मैंने 1 कप लिया है, उसको बीट अच्छी तरीके से करना है और मैंने इसमें नमक ऐड करा है। बाज़ औक़ात लोगों को मीठे भी पसंद होते हैं तो आप इसके अंदर चीनी भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इसे नमकीन बनाया है तो मैंने इसके अंदर चीनी ऐड नहीं की है, मैंने नमक ऐड किया है 1 टीस्पून वो ऐड किया है। अब तमाम दही बड़ों को हम ये दही से कवर कर देंगे, पूरा हमें कवर करना है दही से। अब इसके अंदर खट्टी मीठी इमली की चटनी मैं ऐड करूंगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये रेसिपी मैं पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अब इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे, अच्छी तरीके से ज़्यादा चाट मसाला ऐड करना है। और फिर इसके अंदर मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और फिर दिखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त से दही बड़े बिल्कुल फ्लफ़ी और ज़बरदस्त से नरम दही बड़े रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़।